हेलो सो राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि पवन सीरीज पूरी खत्म हो चुकी है। जो भी नए हैं वो लोग जान लें, पवन सीरीज का पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक, वो आप जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद सेकंड चीज़ है कि एग्जाम टाइम गोल्ड सीरीज का पेपर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो चुका है। थर्ड भी आज या कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 आपके ये भी पेपर कंप्लीट हो गए। ठीक, फिर जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 72753539 और ये 23। ठीक है, फिर से देख लीजिए 7275353923। ठीक, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए और पीडीएफ जिसको भी चाहिए हो वो इससे ले सकता है। ठीक है, और बहुत ही मिनिमम प्राइस है, प्राइस पे मत जाइएगा, बहुत ही मिनिमम है, इतना तो आप लोग खर्च कर देते हैं डेली। ठीक, आप चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेपर थर्ड का चैप्टर नंबर ये रहेगा हमारा 7। ठीक है, क्योंकि हम लोग 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज ही कोशिश करेंगे ये पूरा पूरा कंप्लीट कर दें, क्योंकि आवाज़ मेरी कुछ ठीक हो गई है। अब एक दिन थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, कल ही बल्कि थी, संडे को मैंने सोचा था अच्छा संडे को ही काफ़ी वीडियो कर दे, बट हो नहीं पाया था मेरे से। ठीक है, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस पे व्यक्तित्व डैश के व्यवहार का समग्र है। वुडवर्थ के इस कथन में रिक्त स्थान में निम्न में से उचित शब्द का प्रयोग करें। ठीक है, कौन सा शब्द होगा वो आप लोग देखिए। सबसे पहले दिए गया व्यक्ति है, शिक्षक है, छात्र है और अभिभावक है, और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, व्यक्ति हो जाएगा। फिर सेकंड दिया गया व्यक्तिगत भिन्नताओं विभिन्नताओं के मुख्य निर्धारक है वंशानुक्रम से, वातावरण से, आयु व बुद्धि या फिर उक्त सभी, और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया है टीपी नंद ने सभी मानवीय क्रियाओं को निम्न में किससे सम्मिलित किया है। ऑप्शन दिया गया व्यक्ति एवं समाज की रक्षा की आवश्यक क्रियाएं, या फिर सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण की क्रिया, या फिर दोनों, या फिर उक्त में कोई नहीं, और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, दोनों हो जाएंगे इस पे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस पे दिए गया सूक्ष्म शिक्षण का समय कितना निर्धारित होता है, 10 से 15 मिनट, या फिर 10 से 12 मिनट, या फिर 15 मिनट, या फिर 18 से 24 मिनट, और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है दिए गए विकल्पों में कौन अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, उद्देश्य या फिर सुरक्षा, और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है फ्राइड्स के अनुसार से व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, व्यक्तिगत है, प्रक्षेपण है, या फिर वस्तुनिष्ठ, या फिर उपयुक्त सभी, और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है टी परीक्षण के जनक कौन है, मॉर्गन एवं मरे हैं, जुंग है, स्किनर है, या फिर प्रोफेसर ट्रो है, और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है जुंग महाशय ने व्यक्तित्व के निम्न में कौन सा प्रकार बताया है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, या फिर बहिर्मुखी, या फिर उभयमुखी, या फिर उक्त सभी, और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी। फिर है वैयक्तिक भिन्नता का स्वरूप है शारीरिक विभिन्नता, मानसिक विभिन्नता, या फिर व्यक्तित्व संबंधी विभिन्नता, या फिर उक्त सभी, और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और इस पे दिया गया व्यक्तित्व विभिन्नताओं में प्रत्येक बालक निम्न में क्या क्रिया दूसरे बालक से अलग हो सकती है। ऑप्शन दिए गए क्षमता, योग्यता, रुचियां, या फिर उक्त सभी, और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है पाठ्यक्रम क्या है, छात्रों का अनुमान, या फिर कार्य की रूपरेखा, या फिर शिक्षा का आधार, या फिर विद्यालय का मान, और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शिक्षा का आधार। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक विकास से संबंधित नहीं है, कल्पना की संजीवता, या फिर दूसरों पर निर्भरता, या फिर तीव्र मानसिक क्रियाएं, या फिर तीव्र सीखने की क्रिया, और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट दिया गया अनुभवों के कारण से व्यवहार में होने वाली अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों को कहते हैं, क्या कहते हैं बताना है आपको, स्मृति, या फिर अभिप्रेरणा, संवेग, या फिर अधिगम,
और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है निम्न में क्या शिक्षण अधिगम प्रथम को प्रभावहीन बनाता है? उपयुक्त शिक्षण या फिर पाठ्यक्रम को पूरा करना, शिक्षण विधि या फिर पुरस्कार, दंड का अनुचित प्रयोग। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है अधिगम क्या है? एक प्रक्रिया है, एक उत्पाद है, ए और बी दोनों है, या फिर उक्त में कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर दिया गया है, देखिए ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, पुस्तक से देखिए क्वेश्चन आना ही कंफर्म है, तो आप लोग सारी पुस्तकों को एक जगह लिख भी लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए इस पर दिया गया मुनरो है, फ्रोबल है, फ्रेजर है, या फिर डेविस है। डेविड है, और इसका आंसर हो जाएगा मुनरो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें दिए गया दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के पदार्थ स्वरूप की जांच करता है। उक्त कथन है मनु का है, चरक का है, या फिर अरस्तु, या फिर चाणक्य। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर दिया गया यौन विषय के प्रति स्वस्थ रवैया पर बल देने का स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि सह शिक्षा का उत्साहपूर्वक समर्थन किया जाता है, क्योंकि यही एकमात्र संभव शिक्षा है। यह विचार किस प्रगतिवादी विचारक के थे? रासो के थे, या फिर ए एस नील है, मुनरो है, या फिर हेनरी है। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 19, पाठ्यक्रम से परिवर्तन का अर्थ एक प्रकार से डैश को परिवर्तन करना है। हिल्डा ढाबा के इस कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए छात्र दिया गया, शिक्षक है, संस्था है, या फिर राज्य है। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, संस्था है। ठीक है, फिर दिया गया है आगे क्वेश्चन नंबर 20, अधिगम को प्रभावित करने वाले विषय वस्तु संबंधित कारक है। प्रस्तुतिकरण, या फिर परिपक्वता, या फिर पर्यावरण, या फिर सरल से कठिन। और इसका आंसर हो जाएगा बी का 20 का डी ऑप्शन। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है 21, अधिगम की आधारभूत शर्त निम्न में कौन सी नहीं है? पुनर्बलन है, गलना है, गलनता है, या फिर अभ्यास है, या फिर प्रतिपादन है। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है उद्देश्यों का व्यवहारगत रूप में लिखना निम्न में किस कार्य के अंतर्गत आता है? शिक्षण नियोजन, या फिर नियंत्रण, या फिर अग्रसर, या फिर व्यवस्था। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शिक्षण नियोजन। साइकोलॉजिकल टाइप्स पुस्तक के लेखक हैं, इंपॉर्टेंट है, जुंग है, लीज है, फ्रेजर है, या फिर मुनरो। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जुंग है। फिर नेक्स्ट है, मुनरो ने अपनी पुस्तक ब्राफी कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में शिक्षा के प्रमुख सामाजिक कार्य निम्न में क्या बताए हैं? ठीक है, ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, सामाजिक परंपरा की सुरक्षा एवं हस्तांतरण, ज्ञान का प्रसार, या फिर सामाजिक विकास एवं नियंत्रण, या फिर उक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी। फिर दिया गया है शिक्षा मनोविज्ञान वह है जो शैक्षिक परिस्थितियों का मनोविज्ञान से स्वरूप से अध्ययन करता है। उक्त कथन किसका है? प्रोफेसर स्किनर का, प्रोफेसर ट्रो का, अलेक्जेंडर, या फिर थॉमस सिल्वा। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर दिया गया भावात्मक एकता की कौन सी सीमा नहीं होती है? राष्ट्रीय एकता, या भावात्मक एकता, या फिर दोनों, या फिर उक्त में कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भावात्मक एकता। फिर दिया गया रॉबर्ट गर्ल के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर क्या निर्धारित है? संकेत अधिगम है, संकलन अधिगम है, या फिर उद्दीपन से अनुक्रिया अधिगम है, या फिर समस्या समाधान अधिगम है। रॉबर्ट गर्ल के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर क्या निर्धारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, समस्या समाधान अधिगम है। ठीक है, फिर दिया गया इनमें से कौन अधिगम से प्रक्रिया का चरण नहीं है? अभिप्रेरणा है, अनुक्रियाएं हैं, परिपक्वता है, या फिर उद्देश्य।
और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर दिया गया है 29 क्वेश्चन नंबर, रॉबर्ट गैने ने अधिगम से सोपान सिद्धांत में अधिगम के कितने प्रकार का उल्लेख किया है? 6 है, 8 है, 12 या फिर 13? और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 8 है। फिर दिया गया प्लेटो ने अपना पाठ्यक्रम मानव की किस क्रिया पर आधारित किया है? बौद्धिक क्रियाओं पर, या फिर कलात्मक क्रियाओं पर, या फिर नैतिक क्रियाओं पर, या फिर उक्त सभी पर? और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया है व्यक्ति की विभिन्नता का निम्न में स्वरूप कौन है? ऑप्शन दिया गया है व्यक्तित्व संबंधी विभिन्नता, या फिर शारीरिक, या फिर मानसिक, या फिर उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 32 और इसमें है जुंग महाशय ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप्स में व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, या फिर 5 हैं? और इसका आंसर हो जाएगा 3 है। फिर दिया गया निम्न विषयों में कौन सा विषय आधारभूत कलाओं से अलग है? नक्षत्रों का ज्ञान, या फिर मछली पालन, या फिर पुस्तक पालन, या फिर चमड़े का काम? और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नक्षत्रों का ज्ञान। फिर दिया गया शिक्षण अधिगम के प्रभावशाली तरीके निम्न में कौन है? सरल से जटिल की ओर, या फिर नवीन ज्ञान से पूर्व ज्ञान से संबंधित, या फिर ज्ञान इंद्रियों का अधिकतम से प्रयोग, या फिर उक्त सभी? और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। फिर दिया गया अधिगम से प्रक्रिया प्रभावित होती है, किससे होती है? ऑप्शन दिया गया विद्यालय के भौतिक वातावरण से, विद्यालय के मनोवैज्ञानिक वातावरण से, या फिर ए और बी दोनों से, या फिर उक्त में कोई नहीं? और इसका आंसर हो जाएगा दोनों, सी ऑप्शन इसका सही है। फिर इसके बाद दिया गया है अधिगम प्रक्रिया में अवरोध का कारण है, और ऑप्शन दिया गया है इस पे रुचि का अभाव, मानसिक थकावट, थर्ड में दिया गया प्रतिकूल वातावरण, और फोर्थ में दिया गया अभिप्रेरणा। ठीक है, अब आपको बताना है कि अधिगम से प्रक्रिया में अवरोध का कारण क्या है चारों ऑप्शन में। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1, 2, 3। ठीक है, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 37 और इसमें दिया गया व्यक्तित्व को सामाजिक शब्दों के अतिरिक्त किसी भी रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। उक्त कथन किसका है? बाल्डविन का है, या फिर जॉनसन का है, या फिर अलेक्जेंडर, या फिर कॉननबर्ग का है? और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है रॉस महाशय ने अपनी पाठ्यक्रम में निम्न में किससे सम्मिलित किया है? शारीरिक क्रिया, या फिर आत्मिक क्रिया, या फिर दोनों को, या फिर उक्त में कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर है पेस्टोलॉजी के अनुसार घर ही शिक्षा का डैश स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। उक्त कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। निम्न है, सर्वोत्तम है, मध्यम है, या फिर उक्त में कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। फिर देखिए नीचे जो दिया गया है ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस पे आप ये स्क्रीनशॉट ले ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एक तरफ बुक दी गई हैं, पुस्तकें हैं, और दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले दिया गया द मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग, फिर दिया गया ब्रीफ कोर्स इन हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि अभी काफ़ी टाइम 2-3 बार पढ़ भी चुके हैं। फिर दिया गया कैरिकुलम प्रोसेस, फिर दिया गया द थर्ड पिलर। ठीक है, तो ये हमारी बुक्स के नेम हो गए। अब देखिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि इस पर थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट डायरेक्ट ले लीजिए जिससे कि याद भी रहे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, 1 का सी हो जाएगा, मतलब कि द मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग का हो जाएगा डेविस। 2 का ए हो जाएगा ब्रीफ कोर्स इन, नहीं इसका ऑप्शन कुछ गलत लग रहा है, इसको मैं एक बार रीचेक करता हूँ। ठीक है, इस पर रीचेक करके अभी मैं इसको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इस पर कुछ कंफ्यूजन है।
और इस पर मैं एक बार रीचेक करूँगा फिर आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन अब मैं एक बार फिर से रीचेक करके आपको बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये जो ब्रीफ कोर्स वाली थी ये मुनरो का था, मतलब कि 2 का ए होना चाहिए, 2 का ए, ठीक है। तो 2 का तो ए ही है, हाँ ठीक है ठीक है, सही है सही है। 2 का ए हो जाएगा फर्स्ट सेकंड, और जो 3 का हो जाएगा करिकुलम्स प्रोसेस का वो डी हो जाएगा, बिलर हो जाएगा, और 4 का हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है सही है, ये वाला सही है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1 का सी हो जाएगा, 1 का सी हो जाएगा आपका, और फिर 2 का हो जाएगा ए, और 3 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, और 4 का हो जाएगा आपका ये, ठीक है। मेरे दिमाग में कुछ और ही चलने लगा था, चलिए ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सही है 40 नंबर। और फिर इसके बाद है सामाजिक अध्ययन में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? अर्थशास्त्र है, इतिहास है, भूगोल है, और नागरिक शास्त्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से अर्थशास्त्र। फिर इसके बाद दिया गया पाठ्यक्रम की योजना बनाने और उसे लागू करने में स्कूल अपनाता है, क्या अपनाता है? शिक्षा है, समाज है, संस्कृति है, या फिर जन संचार है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है। फिर दिया गया है पाठ्यक्रम किसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है? विद्यार्थी के लिए, विद्यालय, माता पिता, या फिर शिक्षक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विद्यार्थी के लिए। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 44, पाठ्यक्रम का दार्शनिक आधार का संबंध है? विचार है, मनोवैज्ञानिक आधार है, समाज है, या फिर शिक्षण सामग्री है। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विचार हो जाएगा। फिर शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, कब हुई थी? 2002 में, 2000 में, 1998 में, या फिर 1992 में। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से 2002 में। फिर दिया गया पाठ्यक्रम का कार्यान्वयन करता है? पाठ्यक्रम मूल्यांकन उद्देश्य, आईक्यू, या फिर शैक्षणिक संस्थान। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शिक्षण की प्रकृति के बारे में सही है, या नैदानिक है, या फिर या उपचारात्मक है, या फिर दोनों है, या फिर सभी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर सीखने का अनिवार्य तत्व क्या है? पढ़ने की क्षमता, उज्ज्वल से दिमाग, या फिर जानने की प्रवृत्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उज्ज्वल दिमाग, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन, शिक्षण में पाठ्यक्रम से गतिविधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है शिक्षण का आसान बनाने के लिए, या फिर शिक्षण को रोचक, समझने में आसान और प्रभावी बनाने के लिए, या फिर शिक्षण को आकर्षक और बनाने के लिए, या फिर शिक्षक की सहायता करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर है शिक्षा प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं? शिक्षा, शिक्षक, पुस्तक, या फिर शिक्षक छात्र शिक्षा, शिक्षण सीखना, और अभ्यास, दिशा निर्देशन और कौशल। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है अनौपचारिक से शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या है? समाज है, परिवार है, रेडियो और टेलीविजन, या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, रेडियो और टेलीविजन है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52, और इसमें दिया गया बच्चे की शिक्षा के लिए पहला स्कूल कौन सा है? समाज है, दोस्त है, परिवार है, और स्कूल है। फर्स्ट में दिया गया है समाज, ठीक है, पहला ही हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट दिया गया निम्न में कौन सी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है? यथार्थवाद शिक्षा, या फिर आदर्शवाद शिक्षा, या फिर प्रकृतिवाद शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यथार्थवादी शिक्षा। फिर 54 में दिया गया आदर्शवादी की नज़र में शैक्षिक अनुभव के मूल्य किस बात पर निर्भर करते हैं? ऑप्शन दिया गया है छात्र को ठीक से प्रेरित किया गया है या नहीं, या फिर स्वीकृत संस्थाओं
संस्थानों को संरक्षित करता है या नहीं, या फिर यह छात्र की इच्छाओं को किस हद तक संतुष्ट करता है, या फिर लास्ट में जिस तरह से यह भविष्य के अनुभव को प्रभावित करता है। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, छात्र को ठीक से प्रेरित किया गया है या नहीं। फिर इसके बाद दिया गया बैक टू नेचर का नारा किसने दिया है। ऑप्शन दिया गया है इस पे, यथार्थवाद ने, या फिर व्यवहारिकता ने, या फिर प्रकृतिवाद ने, या फिर अस्तित्ववाद ने। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया है प्रकृतिवाद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें दिया गया पूर्ण जागरण काल के पतित मानवतावाद के खिलाफ प्रतिक्रिया, या फिर पुनर्जागरण काल के पतित मानवतावाद के खिलाफ प्रतिक्रिया। ये तो दोनों सेम हो गए। पूरा सेम ही है। और शिक्षा में परिष्कार या फिर मृता और सामग्री के खिलाफ प्रतिक्रिया, या फिर किताबों और भाषा के स्वरूपों में के केवल अध्ययन के खिलाफ प्रतिक्रिया। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस। ठीक है, गाँव वाला सही है। फिर दिया गया पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। डिजाइन है, मूल्यांकन है, पाठ्यक्रम डिजाइन है, या फिर क्षमता है। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, मूल्यांकन है। ठीक, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब हमारे पास चैप्टर बचेंगे चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, जो कि बहुत ही जल्द वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 को। और जो भी नए हो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिनको भी PDF चाहिए वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 72753539 और ये 23। ठीक है, इस पर आप मुझे मैसेज कर दें, और जिसमें से मैं आपको बताऊंगा पवन सीरीज़ का रेट और एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज़। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोग के लिए। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।